जिस देश ने कभी दुनिया को स्ट्रेटेजिक डेप्थ का सपना दिखाया था, आज वही देश अपनी ही सीमा के अंदर सुरक्षा ढूंढ रहा है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में फिर हमला, पुलिस स्टेशन उड़ाया गया, जवान मारे गए और हर बार की तरह बयान आया, हम आतंकवाद के खिलाफ हैं। लेकिन सवाल यह है, आखिर आतंकवाद पैदा किसने किया था? आज पाकिस्तान की हालत ऐसी हो गई है कि एक तरफ अफगानिस्तान से तनाव, दूसरी तरफ टीटीपी के हमले, तीसरी तरफ आर्थिक संकट और ऊपर से सत्ता में बैठे लोग ऐसे बयान देते हैं कि जनता सोचती है, भाई देश चला रहे हो या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे खैबर पख्तूनख्वा हमला क्या था, अफगानिस्तान वाला एंगल क्या है, पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी क्यों टूट रही है और क्यों आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ लगातार सवालों के घेरे में है। सबसे पहले बात करते हैं ताजा हमले की। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में आतंकियों ने पुलिस स्टेशन और सुरक्षा पोस्ट को निशाना बनाया। धमाका इतना जोरदार था कि पूरी इमारत हिल गई। कई पुलिसकर्मी मारे गए और कई घायल हुए। अब पाकिस्तान में ये कोई नई बात नहीं रह गई। हर कुछ दिनों में कहीं ना कहीं हमला हो जाता है, कभी सेना पर, कभी पुलिस पर, कभी चेक पोस्ट पर। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि हर हमले के बाद पाकिस्तान की सरकार वही पुराना डायलॉग बोलती है, हम आतंकवाद को जड़ से खत्म कर देंगे। लेकिन जनता पूछ रही है, भाई जड़ तो आपने खुद लगाई थी। देखिए, आज जो पाकिस्तान झेल रहा है उसकी नींव बहुत पहले रखी गई थी। 1980s में जब सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में घुसी, तब अमेरिका और पाकिस्तान ने मिलकर मुजाहिदीन को सपोर्ट किया। हथियार दिए गए, ट्रेनिंग दी गई, कट्टरपंथ को बढ़ावा दिया गया। उस समय पाकिस्तान की सेना और आईएसआई को लगा कि ये लोग उनके स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं, मतलब जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल करो। लेकिन इतिहास का सबसे बड़ा नियम क्या है? आग लगाओगे तो धुआं आपके घर में भी आएगा। आज वही आतंकी नेटवर्क पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके हैं। अब आते हैं सबसे बड़े नाम पर, टीटीपी यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान। ये संगठन पाकिस्तान के खिलाफ लगातार हमले कर रहा है। इनका कहना है कि पाकिस्तान की सरकार इस्लामिक सिस्टम नहीं चला रही। अब मजेदार बात देखिए, पाकिस्तान ने सालों तक गुड तालिबान और बैड तालिबान का खेल खेला। जो अफगानिस्तान में लड़ रहे थे वो अच्छे, जो पाकिस्तान पर हमला करें वो बुरे। लेकिन आतंकवाद कोई मोबाइल ऐप नहीं है कि सेटिंग्स में जाकर रीजन चेंज कर दो। आज टीटीपी इतनी ताकतवर हो चुकी है कि पाकिस्तान के कई इलाके प्रैक्टिकली अनसेफ माने जाते हैं। अब यहाँ आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, अफगानिस्तान। 2021 में जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया, तब पाकिस्तान में मिठाइयां बांटी गईं। कुछ पाकिस्तानी एंगर ऐसे खुश हो रहे थे जैसे वर्ल्ड कप जीत लिया हो। लेकिन कुछ ही महीनों बाद पाकिस्तान को समझ आया कि तालिबान किसी का परमानेंट दोस्त नहीं होता। आज पाकिस्तान आरोप लगाता है कि टीटीपी के लड़ाके अफगानिस्तान में छिपे हुए हैं, वहीं से प्लानिंग होती है। लेकिन अफगान तालिबान कहता है ये आपका इंटरनल मैटर है। मतलब जिसे कभी पाकिस्तान अपना इन्फ्लुएंस समझता था, आज वही उसकी बात सुनने को तैयार नहीं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डूरन लाइन को लेकर भी बड़ा विवाद है। अफगानिस्तान हिस्टोरिकली सीमा को पूरी तरह स्वीकार नहीं करता। सीमा पर कई बार गोलीबारी हुई, क्रॉस बॉर्डर अटैक्स हुए, ट्रेड रूट्स बंद हुए और सबसे बड़ा नुकसान किसका? आम जनता का। क्योंकि नेताओं के बयान टीवी पर चलते हैं, लेकिन सीमा पर मरता गरीब आदमी है। अब बात करते हैं पाकिस्तान की आर्मी चीफ आसिम मुनीर की। पाकिस्तान में एक पुरानी कहावत है, देश में सरकार कोई भी हो, फाइनल बॉस हमेशा आर्मी ही होती है। और अभी पाकिस्तान की राजनीति में सेना का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा माना जाता है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि अगर सेना इतनी पावरफुल है तो फिर सिक्योरिटी सिचुएशन इतनी खराब क्यों है? हर हमले के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, बड़े बड़े बयान आते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी नहीं बदलती। कई लोग मजाक में कहते हैं पाकिस्तान में इन्फ्लेशन और अटैक्स इतने रेगुलर हैं कि वेदर फोरकास्ट की तरह अपडेट आता है। अब आते हैं प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पर। शहबाज शरीफ की सबसे बड़ी समस्या क्या है? उनकी सरकार को लोग मजबूत लीडरशिप के रूप में नहीं देखते। इकोनॉमिक क्राइसिस अलग, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अलग और ऊपर से सिक्योरिटी क्राइसिस। पाकिस्तान की जनता पूछ रही है, जनाब देश संभाल रहे हैं या सिर्फ स्पीचेस का कलेक्शन बना रहे हैं? कभी आईएमएफ की टेंशन, कभी बिजली का संकट, कभी आतंकवादी हमला। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की सरकार डेली सर्वाइवल मोड में चल रही है। अब जरा इमेजिन कीजिए, एक देश जहां महंगाई हाई हो, बेरोजगारी बढ़ रही हो, विदेशी निवेश कम हो और ऊपर से लगातार आतंकी हमले हो। कोई इन्वेस्टर वहां पैसा क्यों लगाएगा? यही वजह है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी लगातार प्रेशर में है। टूरिज्म प्रभावित, बिजनेस प्रभावित और इंटरनेशनल इमेज खराब। दुनिया के कई देशों को डर है कि अगर पाकिस्तान की इंटरनल स्टेबिलिटी और बिगड़ी तो उसका असर पूरे साउथ एशिया पर पड़ सकता है। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की जनता भी काफी फ्रस्ट्रेटेड दिख रही है। कुछ लोग सरकार को दोष देते हैं, कुछ सेना को, कुछ अमेरिका को और कुछ अफगानिस्तान को। लेकिन ग्राउंड रियलिटी यही है कि सामान्य नागरिक सबसे ज्यादा परेशान है। जब हर हफ्ते धमाके की खबर आए तो डर सोसाइटी का हिस्सा बन जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या पाकिस्तान कंप्लीटली कोलैप्स की तरफ जा रहा है? देखिए, इतनी जल्दी ऐसा कहना सही नहीं होगा। पाकिस्तान अभी भी न्यूक्लियर पावर है, उसके पास सेना है, स्टेट स्ट्रक्चर है, इंटरनेशनल सपोर्ट भी कुछ हद तक है।
लेकिन हाँ, इंटरनल सिक्योरिटी क्राइसिस बहुत गंभीर है। अगर आतंकवाद, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और इकोनॉमिक क्राइसिस एक साथ बढ़ते रहे तो हालात और खराब हो सकते हैं। दुनिया इस पूरे सिचुएशन को बहुत ध्यान से देख रही है, क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ एक देश नहीं बल्कि जियोपॉलिटिक्स का बड़ा केंद्र है। चाइना वहां इन्वेस्ट कर रहा है, अमेरिका नजर रखे हुए है, इंडिया नेचुरली सिक्योरिटी कंसर्न्स देख रहा है और अफगानिस्तान के साथ टेंशन अलग चल रही है। मतलब पूरा रीजन सेंसिटिव बना हुआ है। तो दोस्तों, आज पाकिस्तान जिस संकट से गुजर रहा है वो सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं है, ये कई दशकों की पॉलिसीज का परिणाम है। जब किसी देश में एक्सट्रीमिज्म को स्ट्रैटेजी बनाया जाता है तो एक दिन वही स्ट्रैटेजी नेशनल प्रॉब्लम बन जाती है। खैबर पख्तूनख्वा हमला सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि वार्निंग है कि इंटरनल सिक्योरिटी कमजोर हो तो न्यूक्लियर ताकत भी डर महसूस करती है। और शायद पाकिस्तान की सबसे बड़ी ट्रेजेडी यही है कि वो अपने ही बनाए जाल में फंसता चला गया। बाकी आप क्या सोचते हैं? क्या पाकिस्तान इस संकट से बाहर निकल पाएगा या हालात और खराब होंगे? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे ही डीप एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।